बसोली में रंजीत सागर झील किनारे यहां पर जो जमीन दरक रही है वो बड़ी अपडेट दिखाते चले। जिला कठुआ अब आपको लिए चलेंगे जहां से बड़ी खबर, जमीन दरकने से कई लोगों के घरों में दरारें आ गई है। डर के साए में जीने को ये लोग यहां पर मजबूर हो गए हैं और वार्ड नंबर 6 के लोग काफी तरीके से डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर बसोली में रंजीत सागर जो झील है उसके किनारे जितनी भी जमीन है वो दरक रही है और जमीन दरकने से कई लोगों के घरों के अंदर दरारें आ गई हैं और डर के साए में जीने को वार्ड नंबर 6 के जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं। पूरा मोहल्ला भूस्खलन की चपेट में आने से यहां आप देखिए किस तरह से लगातार परेशान नजर आएगा, क्योंकि आशंका इसकी जताई जा रही है कि अगर भूस्खलन की चपेट में यहां पर आता है तो फिर उसकी वजह से परेशानी लोगों को हो सकती है। इससे पहले आपने देखा था कि जिला रामबन के अंदर भी जमीन किस तरह से दरकी और फिर एक पहाड़ कैसे नीचे आ गया था, वहां पर भी लोगों को काफी तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब जिला कठुआ की अगर बात करें तो बसोली में भी रंजीत सागर झील के किनारे जितनी भी जमीन है वो फिलहाल दरक रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दरारें जो है वो लोगों के घरों के अंदर पड़ना शुरू हो चुकी हैं और डर के साए में ये लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। वार्ड नंबर 6 का इलाका है जहां पर ये पूरी तरह से आप देखिए मंजर जो है वो बना हुआ है। पूरा मोहल्ला भूस्खलन की चपेट में आने की आशंका यहां पर जताई जा रही है कि भूस्खलन की चपेट में ये पूरा मोहल्ला आ सकता है, क्योंकि दरारें जिस तरह से घरों के अंदर पड़ रही है तो काफी तरीके से सवाल निशान उठ रहा है। क्या वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है या फिर किस तरह से राहत वहां पर पहुंचाई गई है? रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है उस इलाके के अंदर? देखिए आशा, मैं बताऊं कि ये बसोली का वो बसोली कस्बे का ये वो इलाका है जो रंजीत सागर झील है उसके साथ बिल्कुल सटा हुआ ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 3 का। यहाँ पर एक दर्जन से अधिक घर ऐसे करीब एक दर्जन से किनारे आना शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये अधिक घरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। अभी ताजा स्थिति ये है कि घरों में ये लोग जो है वो डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कहीं वो रात को सोए तो उसको जब सो रहे होंगे तो के पानी में न समा जाए। तो इसके चलते उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। 3 साल पहले भी इसके लिए कवायद की गई थी और लोगों ने तब भी हमने गुलिस्तान ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। तब जो बसोली के एडिशनल डीसी है वो मौके पर आए थे, उन्होंने इसको ले बकायदा एक चिट्ठी और उसके बाद वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दौरा किया और लोगों से रंजीव, ये बताइए कि अभी प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं अगर जमीन दरक रही है? देखिए आशा, सबसे बड़ी बात यही खबर लगाने का बड़ा मतलब है कि प्रशासन ने उस 3 साल पहले की गई कवायद को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद लोगों को आज तक किसी नहीं ली और दरारें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। यही चिंता का कारण है और प्रशासन जो है एक बार वैज्ञानिकों का वहां पे दौरा करवाकर फिर चुपचाप बैठ गया, कोई लोगों की सुध नहीं ली गई, जिसके बाद वो लोग जो है वो काफी परेशान है और लोगों के गुहार लगाई अब अपने विधायक से वह लोग क्योंकि इस समस्या का संज्ञान ले और सरकार के समक्ष इस मामले को उठाए ताकि उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले भी यहाँ पे एक टीम आई थी, घर दरक रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा इलाका जो है उसको अपनी चपेट में ले रहा है। रंजीव, इससे पहले पुलडोडा का इलाका था, आपने देखा वहां पर भी किस तरह से पहले खबरें आती थी कि जमीन दरक रही है, लेकिन संजीदगी नहीं बरतने की वजह से काफी परेशानी वहां पर झेलनी पड़ी। फिर रामनगर की बात अगर की जाए, वहां पर तो आप देखिए फिलहाल अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन रामनगर के अलावा अगर हम रामबन की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह से जमीन दरकी थी और फिर उससे पहले प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की गई थी ग्रामीणों की तरफ से, जो बाद में आरोप भी लगे कि यहाँ मौके पर काम नहीं किया गया जिसकी वजह से परेशानी हुई। आपको नहीं लगता है कि इन सिचुएशन से, उन घटनाओं से संज्ञान लेते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि कोई जानी मानी नुकसान वहां पर ना हो जाए? बिल्कुल आशा, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसे मामलों में प्रशासन को एकदम से कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों के जान माल की रक्षा के लिए जो भी मुनासिब कदम हो वो जल्द से जल्द उठाने चाहिए। लेकिन बसोली के मामले में ऐसा नहीं होने से लोगों में काफी रोष है। उधमपुर का सद्दल गांव भी तो इस तरह भूस्खलन चपेट में आ गया था, उसके वहां भी लोगों ने अपना काफी कुछ खोया है।
तो इस तरह लोगों को डर है कहीं उनका मोहल्ला ना झील के अंदर समा जाए। इसके लिए वह लोग चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचे और जल्द कदम उठाए, क्योंकि एक बार वैज्ञानिकों ने चक्कर जरूर लगाया, दौरा किया, रिपोर्ट भी बनाई है, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जूलॉजिकल डिपार्टमेंट से जल्द संपर्क करने की जरूरत है? उसके बाद यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि क्योंकि रंजीत सागर झील है साथ में और उसके साथ लगती हुई जमीन है। देखिए, इस मामले में आशा ने जब जो एडिशनल डीसी है के उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में अभी चार्ज लिया, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके बारे में पूरा पता करके और लोगों के घरों का चक्कर लगाकर इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजूंगा ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। तो इस तरह की बातें वहाँ का प्रशासन अभी तक कह रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को फौरी राहत के लिए अभी तक कोई कदम जो है वो सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जिला कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वहां जमीन दरक रही है, लेकिन प्रशासन और विभाग को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से वहां पर इस तरह से घटना पेश आ रही है। जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है।